एक बड़ा सिंपल नियम आप बच्चे के लिए बना दीजिए, तो बच्चे तो उनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और जंक फूड से दूर रहेंगे अपने आप ही, आपके बोले बिना भी। और थोड़ा बहुत जंक खाएंगे तो इट इज अनअवॉइडेबल, ऐसा मुझे लगता है। पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी एक्सेट्रा में, तो थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। ये सिनेमा हॉल में जाते हैं, हालांकि वो बंद है, कब खुलेगा वी डोंट नो। सो लेकिन एक रूल मैं बता देता हूँ, बस आपको ये रूल फॉलो करना है बच्चों के लिए। बच्चे कोई भी एज के हो, यू कैन जस्ट फॉलो दिस सिंपल रूल। एंड द रूल इज वेरी सिंपल, दैट इज द बॉडी वेट। बच्चे का बॉडी वेट मान लो 20 kg है, या बच्चे का बॉडी वेट मान लो 30 kg है। जो भी उसका बच्चे का बॉडी वेट है, उस बॉडी वेट का आप कर लीजिए 3%। 3% ऑफ द बॉडी वेट, 3%, राइट। 3% ऑफ द बॉडी वेट, राइट, वो उतना ग्राम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स बच्चे को पूरे दिन भर में खाना ही खाना है। दैट इज द मिनिमम क्वांटिटी। मैं बोल रहा हूँ दैट इज नॉट द मैक्सिमम क्वांटिटी, दैट इज द मिनिमम क्वांटिटी टू एटलीस्ट टेक केयर ऑफ द इम्यूनिटी। तो ये तो हो गया पहला नियम कि द चाइल्ड विल ईट एटलीस्ट दिस मच अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसमें कितना फ्रूट होगा, कितना वेजिटेबल होगा, सारा फ्रूट होगा क्या, सारा वेजिटेबल, दीज आर ऑल फ्लेक्सिबल थिंग। बट यू हैव टू टेल द चाइल्ड कि ये आपकी दवा है, ये आपके पेट के अंदर आपके सोने से पहले होना चाहिए। तो कब खाएगा, कैसे खाएगा, वो दैट यू हैव टू मेक आउट। बट दिस इज द टोटल मिनिमम डोज। ये मिनिमम डोज बोल रहा हूँ। अच्छा, मैक्सिमम डोज कितना हो सकता है? इट शुड गो अप टू 7%, 8%, तो बहुत मजा आ जाएगा। लेकिन फिर भी 3% और 8% के बीच में कहीं हमें रखना है। दैट इज द अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यू शुड बी एबल टू फीड योर चाइल्ड। जो तो 3% से कम करेंगे तो डेंजर जोन में आ गए वो, राइट। सो दिस इज द रेंज जो आपने तौला और बच्चे को रख दिया। और ये टू एंश्योर कि थ्रू आउट द डे एंड एट द एंड ऑफ द डे बिफोर ही स्लीप, दिस इज इन हिज स्टमक, उसके पेट में चला गया, बस। ये पहला रूल। दूसरा रूल, जब जो बच्चे दूध पीते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, देयर आर नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कि वो दूध में हॉर्लिक्स डाल एक गिलास पिया और वो स्कूल चले गए। चेंज द रूल। एक गिलास पीना है, लेकिन इंस्टेड ऑफ मिल्क यू कैन द चाइल्ड कैन टेक नट मिल्क। नट मिल्क मतलब बादाम का दूध, जिसमें नट शेक मैं बोलता हूँ। उसमें केला डाल दिया तो शेक बन जाएगा, राइट। आपने 20 बादाम लिए, उसको भिगो के रखा पूरे रात भर, फिर उसको मिक्सी में डाला, ब्लेंडर में डाला, ऊपर से 2-3 एक केला डाल दिया, 2 केला डाल दिया और पानी डाल दिया और कोकोनट वाटर डाल दिया, तो इट बिकम्स अ नट शेक, नट ड्रिंक। उसमें जबरदस्त न्यूट्रिशन है, जबरदस्त, लाइक ओलंपिक चैंपियन के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए उस लेवल का न्यूट्रिशन है। सो जब भी बच्चे का दूध वाला रूटीन है, वो रूटीन में दूध ही पिएगा, बट ओनली थिंग इज दैट इट इज चेंज्ड एज नट मिल्क, नट शेक। दैट मींस अ प्लांट बेस्ड मिल्क। तो यानी कि आपको डेयरी से पीछे छुड़ाना है और उसकी जगह पे ये नट ड्रिंक बीच में डाल देना है। और इसके अलावा एक आखिरी बात बताता हूँ। आप में से वो जिनके बच्चे थोड़े इम्यूनिटी कम होती है, जल्दी जल्दी जुकाम होने लगता है, और होता तो जाता ही नहीं है, जुकाम होगा बच्चों को एक साल में 3 बार या 4 बार, वो होना अच्छा है, लेकिन हुआ और गया ही नहीं, महीने तक जुकाम ही जुकाम है, थोड़े से में ट्रिगर हो जाता है। इफ योर चाइल्ड इज लाइक दिस, और फॉर एवरी चाइल्ड, every day the first thing in the morning when they get up should be the citrus fruit juice। मतलब मौसमी का जूस। आजकल तो मौसमी आ रहा है। 1 गिलास उठे, खाली पेट 1 गिलास पीना है, ये नियम बना दिया। तभी का तभी जूस निकाला, उसे छाना भी नहीं, डोंट फिल्टर इट, डोंट सीव इट, और तब उसको धीरे धीरे पीना है, तो ज्यादा अच्छा है। धीरे धीरे बच्चे कहाँ पियेंगे, वो जल्दी पी लेंगे, लेकिन चलो पीना है। तो जो अभी मैंने बताया, इफ यू कैन टेक केयर दिस मच रादर देन स्टॉपिंग द फास्ट फूड, ये मत खाओ, वो मत खाओ, आपका फोकस होना ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। जब ये सारे खा के उनका पेट पार्शली भर ही जाएगा, तो बाकी चीजों के खाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर खा भी लिया तो भी ये इतना सारा अच्छा चीज खाया, इट कैन काउंटर द बैड इफेक्ट ऑफ द खराब चीज। इसीलिए हमारा फोकस होना है कि ये खिलाना है, रादर देन फोकस कि क्या नहीं खिलाना। क्या नहीं खिलाना वो तो ठीक है, लेकिन क्या खिलाना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन व्हिच द चाइल्ड नीड्स एट दिस मोमेंट सिंस दे आर चाइल्ड, वो ग्रो हो रहे, तो यही चीजों की जरूरत है। यस। ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड के लिए क्या करें? ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इज द बेस्ट फूड फॉर द चाइल्ड। उसके लिए और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके पेरेंट्स को, उसकी उनकी मदर को करने की जरूरत है। द मदर, इफ द मदर कैन बी ऑन दिस डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच आई सेड, इन एडिशन टू दैट, अगर वो साथ में वेजिटेबल जूस, खास तौर पे ग्रीन जूस और रेड जूस जोड़ ले। ग्रीन मतलब स्पिनच, रेड मतलब
बीटरूट या टमाटर का बड़ा ग्लास अगर जोड़ लें विद ऑल द डाइट विद जस्ट डीआईपी डाइट प्लस वेजिटेबल जूस, इफ शी कैन डू इट माइनस डेयरी प्रोडक्ट ऑब्वियसली, तभी वो डीआईपी डाइट है, कर ले, तो दैट इज द डाइट विच विल हेल्प टू प्रोड्यूस अ बेटर न्यूट्रिशन मिल्क फॉर द चाइल्ड। तो इसमें मदर का जो हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट है, बच्चा तो दूध ही पिएगा, और मदर का हेल्थ और के लिए दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखते हैं कि इस कोकोनट वाटर का सब्स्टिट्यूट क्या है? कोकोनट वाटर का सब्स्टिट्यूट है अनार। अनार अगर लेंगे तो दैट इज, अनार खाना है, उसको पीना नहीं है, जूस बना के उसको खाना है, वही इसका सब्स्टिट्यूट है। हाँ, एलर्जी, देखो जब भी फॉर एग्जाम्पल साइनसाइटिस की बात कर रहे हैं तो इसमें साइनसाइटिस के लिए डीआईपी डाइट प्लस सिट्रस फ्रूट्स, आपको 4 तरह के फल मैंने बताया, उनमें से एक फल और जोड़ दो, इन चारों में से एक शुड बी सिट्रस फ्रूट एंड 3 कैन बी एनी फ्रूट, राइट? सो देन इट विल, जो एलर्जी की प्रॉब्लम है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सकती है या हो जाती है। देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, यूटीआई है या वेजाइनल इन्फेक्शन है। यूटीआई एंड वेजाइनल इन्फेक्शन में यू हैव टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, राइट? दे, आपको मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ एक्चुअली। सो जो यूटीआई है और वेजाइनल इन्फेक्शन है, इस दोनों में कॉमन क्या है कि जो इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब जर्म्स, जर्म्स जो फूड खाते हैं वो फूड अगर जर्म्स को देना बंद कर दें, सो जर्म्स टेक्स अबाउट 3 days टू डाई देयर ओन डेथ एंड बाय 4th day दे आर ऑल डेड, राइट? तो अब आपको सिर्फ इतना करना है, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम यूटीआई मे बी फॉर लॉन्ग टाइम, और जिनको वेजाइनल इन्फेक्शन ऑफन होता है, उसको सिर्फ इतना है करना है कि जर्म्स जो फूड खाते हैं उन फूड को, जर्म्स को फीड करना बंद करना। अच्छा, जर्म्स क्या फूड खाते हैं आप पूछेंगे, वेरी सिंपल, डीआईपी डाइट में जो प्लेट 2 है, जो प्लेट 2 है, प्लेट 2 को अगर आपने माइनस कर दिया फॉर 7 days, 7 days, वो तो 3 दिन में मर जाते हैं, लेकिन चलो 4 दिन और दिए, कोई जर्म्स को ज्यादा स्ट्रगल करके जीता होगा, राइट? इफ यू माइनस प्लेट 2 लंच एंड डिनर बोथ फॉर 7 days एंड रिमेनिंग डाइट आप लेते हैं विच इज मोस्टली रॉ, राइट? क्वांटिटी जितना लें उतना अच्छा है, तो दैट बिकम्स द डाइट टू क्योर वेजाइनल इन्फेक्शन, दैट इट बिकम्स द डाइट टू क्योर यूटीआई। श्योरली ये बिल्कुल काम करता है, इट वर्क्स बाय 3rd day, लेकिन आप 7 दिन लेके चलिए, मान लो फिर भी कोई एक आध जिंदा रह गया तो क्या होता है कि वो फिर मल्टीप्लाई होगा। So within 3rd day they will die. How you will know within 3rd day they have died? Because जो आपके symptoms हैं, symptom will be gone, and that is the most, जो irritation होती है, symptom होती है, खुजली होती है, वो सब चला जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगी बात की वो तो मर गए हैं, लेकिन मरने के बाद भी चांस नहीं लेते, हम 3-4 दिन और कर लेंगे ताकि दोबारा इनकी पूरे वंश को ही आपने खत्म कर दिया, राइट? आगे कभी होने का सवाल ही नहीं है। सो दैट इज वेरी सिंपल। देखिए पैनक्रियाटिस के बारे में किसी ने लिखा है, देखिए जब भी हो ना आप, अर्थराइटिस है, पैनक्रियाटिस है, इसमें साइनोसाइटिस है, आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, आइटिस। आइटिस वर्ड को पढ़ेंगे तो उससे एक ही बात सामने आती है, इन्फ्लेमेशन। तो कोई बोलेगा ओटाइटिस में क्या करें, कोई बोलेगा गैस्ट्राइटिस में क्या करें। तो जब भी आप ऐसा पूछना चाहते हैं कि किसी XYZ आइटिस में क्या करें, तो आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक में इन्फ्लेमेशन। तो जो इन्फ्लेमेशन के लिए मैंने ये देखा है कि सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, यू जस्ट बी ऑन दिस डाइट, डीआईपी डाइट। और लेकिन अब कितने दिन में ठीक होगा इसका मैं एक रूल बता देता हूँ, जो ऑर्गन स्टमक के ज्यादा क्लोज है वो जल्दी ठीक होते हैं, द ऑर्गन विच इज फार्दर अवे फ्रॉम स्टमक दैट टेक्स लॉन्ग लॉन्ग टाइम। स्टमक इटसेल्फ, जैसे गैस्ट्राइटिस है, इट टेक्स अबाउट 3 days टू क्योर। मान लो स्किन में कुछ है और मान लो नी पेन है, राइट? सो लेट्स से अर्थराइटिस है, इट टेक्स अबाउट 2 months टाइम, 3 months टाइम। जितना ज्यादा स्टमक से दूर है उतना ज्यादा टाइम लगता है, बट वन थिंग इज श्योर, people start getting some relief within a week's time of following the diet. So that is the answer of this question. Thank you.